एमपी में फर्जी बीएड कॉलेजों पर केंद्र सरकार सख्त है। फर्जी बीएड कॉलेजों पर एक्शन की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एनसीटीई ने जांच कमेटी का गठन किया। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों पर एक्शन की बात कही जा रही है और जांच के दायरे में 4 बीएड कॉलेज हैं। एमपी में फर्जी बीएड कॉलेजों पर केंद्र सरकार सख्त है। फर्जी बीएड कॉलेजों पर एक्शन की तैयारी है। तो अब जो फर्जी बीएड कॉलेजेस चल रहे हैं उन पर एक्शन की तैयारी है और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। रमाकांत दुबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, क्या जानकारी मिल रही है? अब इस आदेश के बाद तमाम फर्जी बीएड कॉलेजों में हलचल तेज हो गई होगी। आज जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजधानी भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से अटैच ऐसे 3 कॉलेजेस का मामला सामने आया था। बीएड कॉलेजेस जिन पर जो है जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे, उनकी बिल्डिंग नहीं थी, किसी दूसरे के नाम से चल रहे थे। जितनी बीएड कॉलेज चलाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं उनकी व्यवस्थाएं नहीं थी। और खास बात ये थी कि 3 कॉलेज के अलावा एक अन्य कॉलेज की भी जांच भी उस दायरे में आ गई, क्योंकि वो अन्य कॉलेज जो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है वो भी उसी कैंपस में चल रहा था जहां ये अन्य बीएड कॉलेज चलाए जा रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो है इस चीज की उठाया गया था और इस पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नेतृत्व में एक समिति गठित करी और उस समिति को राजधानी भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भेजा गया, जहां 17 जुलाई को वो कमेटी आ चुकी थी। और अब ये कमेटी इन कॉलेजेस का फिजिकल वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग, उनके पास क्या व्यवस्थाएं हैं, किस नाम से चल रहा है, इन सब की जांच कमेटी ने शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जो प्रथम तौर पर जो 3 से 4 कॉलेज जो सामने आए थे उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है और 5 दिन में कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपनी है। ऐसे में जब टीम यहाँ है तो कुछ और कॉलेज भी जो है नॉर्म्स पूरे न करने और अन्य शिकायतों के चलते इस जांच में शामिल हो सकते हैं और उन पर कड़ी और सख्त कार्रवाई करने का संदेश केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया है। और इन रिपोर्ट्स के आधार पर अब जियो टैगिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ऐसे बीएड कॉलेज जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं, अनियमितताएं जिनमें पाई जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी हैं। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रमाकांत। और इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नशे के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना था कि जिस भाई को नशे की लत हो उसे उसकी बहन राखी ना बांधे। उन्होंने कहा कि राम जी, हनुमान जी और भोलेनाथ को राखी बांध लेना, लेकिन जो भाई नशा करके आए उसे राखी मत बांधना। अहिल्या स्कूल में विधायक निधि से स्कूल सामग्री के वितरण के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बहनों से नशे के खिलाफ संकल्प लेने की अपील की। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर चमन से बंधन है। आप सब इसके विषय चर्चा करेंगे घर में। मम्मी से बोलना, भैया ने अगर नशा किया तो मैं राखी नहीं बांधूंगी, और जिस दिन नशा करके आएंगे भैया उस दिन मैं भूख हड़ताल करूंगी, भोजन नहीं करूंगी। पापा पूछे तूने भोजन नहीं किया? बोले मैंने माता जी से प्रार्थना की कि आपको सद्बुद्धि दे, आप नशा छोड़। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक देश एक कानून की वकालत करते हुए बेहद तल्ख बयान दिया है। सीएम ने यह साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक शादी को ही कानूनी मान्यता होगी और ऐसा करने वाले को ही राज्य में रहने का हक होगा। सीएम ने सवाल उठाया कि अगर राम की एक शादी तो रहीम की 4 क्यों? इस बड़े बयान के बाद इस बीच कल यानी 19 जुलाई को भोपाल के जगदीशपुर में मोहन मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर घमासान भी छिड़ गया है। एक मिसाल होना चाहिए, तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी राम अगर एक शादी करेगा तो रही 2, 3, 4 में क्यों जा रहे? अरे हमारी मुस्लिम बहनें तो हमारी बहनें, अब एक शादी जो करेगा उसी को कानून मध्य प्रदेश में रहने का अधिकार रहेगा।
यूपीएससी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भाजपा लेकर आ रही है, जो मोहन यादव सरकार लेकर आ रही है, इसमें उनका उद्देश्य पवित्र नहीं है। हम तो साफ कहते हैं, जो हमारा देश जो है कई सारी जातियां, जनजातियां, कई सारी भाषा बोलने वालों का देश है। यहाँ एक धर्म एक जाति का देश नहीं है। और मोहन यादव सरकार का इस मामले में जो इच्छा पवित्र इसलिए नहीं है क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ एक वर्ग विशेष, जाति विशेष है, मुस्लिम समाज। उनने उसमें कहा है कि जो एक शादी से ज्यादा करेगा उसको मानता नहीं। तो हमारे धर्म में वैसे ही मानता नहीं है। जो आप मुझे बताएं, सनातन में एक विवाह के बारे में ये कहा जाता है कि हम एक बार जीते, एक बार मरते, एक ही बार शादी करते हैं। तो ये बात कहाँ से आ गई? यूसीसी कोई राजनीति या किसी धर्म विशेष का विषय नहीं है और कांग्रेस हमेशा ही वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और इस मुद्दे पर भी वो लगातार विरोधाभास प्रकट करते हुए कहीं न कहीं तुष्टीकरण और ये अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के नाकाम प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली। और अब बात भोपाल की होगी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। एनएएसी के तर्ज पर एसएएसी का गठन कहते नजर आए और उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। 341 कॉलेजों का राज्य स्तरीय मूल्यांकन होगा। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। एमपी में फर्जी बीएड कॉलेजों पर केंद्र सरकार सख्त है। फर्जी बीएड कॉलेजों पर एक्शन की तैयारी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एनसीटीई ने जांच कमेटी का गठन किया। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों पर एक्शन की बात कही जा रही है और जांच के दायरे में 4 बीएड कॉलेज हैं। एमपी में फर्जी बीएड कॉलेजों पर केंद्र सरकार सख्त है। फर्जी बीएड कॉलेजों पर एक्शन की तैयारी है। तो अब जो फर्जी बीएड कॉलेजेस चल रहे हैं उन पर एक्शन की तैयारी है और केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। रमाकांत दुबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, क्या जानकारी मिल रही है? अब इस आदेश के बाद तमाम फर्जी बीएड कॉलेजों में हलचल तेज हो गई होगी। आज ही बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजधानी भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से अटैच ऐसे 3 कॉलेजेस का मामला सामने आया था, बीएड कॉलेजेस, जिन पर जो है जो नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो नहीं कर रहे थे। उनकी बिल्डिंग नहीं थी, किसी दूसरे के नाम से चल रहे थे। जितनी बीएड कॉलेज चलाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं उनकी व्यवस्थाएं नहीं थी। और खास बात ये थी कि 3 कॉलेज के अलावा एक अन्य कॉलेज की भी जांच भी उस दायरे में आ गई, क्योंकि वो अन्य कॉलेज जो कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है वो भी उसी कैंपस में चल रहा था जहां ये अन्य बीएड कॉलेज चलाए जा रहे थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो है इस चीज की उठाया गया था और इस पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लेते हुए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नेतृत्व में एक समिति गठित करी और उस समिति को राजधानी भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में भेजा गया, जहां 17 जुलाई को वो कमेटी आ चुकी थी। और अब ये कमेटी इन कॉलेजेस का फिजिकल वेरिफिकेशन, जियो टैगिंग, उनके पास क्या व्यवस्थाएं हैं, किस नाम से चल रहा है, इन सब की जांच कमेटी ने शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जो प्रथम तौर पर जो 3 से 4 कॉलेज सामने आए थे उन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है और 5 दिन में कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपनी है। ऐसे में जब टीम यहाँ है तो कुछ और कॉलेज भी जो है नॉर्म्स पूरे न करने और अन्य शिकायतों के चलते इस जांच में शामिल हो सकते हैं और उन पर कड़ी और सख्त कार्रवाई करने का संदेश केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दे दिया गया है। और इन रिपोर्ट्स के आधार पर अब जियो टैगिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद ऐसे बीएड कॉलेज जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं, अनियमितताएं जिनमें पाई जा रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रमाकांत।